कविता है अगर न नभ में बादल होते, यानी नभ मतलब आकाश। जैसे कि नभ में अगर आकाश में अगर बादल नहीं होते तो क्या होता। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। इस कविता में बादल का महत्व बताया गया है। बादलों के बरसने से गर्मी से राहत मिलती है, नदी व झरनों में पानी आता है, पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं और पानी की लहरों का सौंदर्य दिखाई देता है। इस कविता में हम लोग देखेंगे कि बादल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और बादल के बरसने से ही हमें गर्मी से भी राहत मिलती है, नदी झरने सभी भरते हैं, और क्या पशु पक्षी को प्यास बुझाने के लिए पानी मिल जाता है, और जो पानी की लहरें हैं वो कैसे बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। कवि कविता है कहते हैं, इस कविता में कहते हैं कि यदि आकाश में बादल ना होते तो यह कैसे संभव हो पाता। धरती पर जीवन के लिए जल का होना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि अगर आकाश में बादल नहीं होते तो यह सब कैसे संभव हो पाता, कैसे लोग जीवन जी पाते, कैसे प्रकृति इतना सुंदर दिखाई देता है। जल के जो लहरें हैं यानी पानी की जो लहरें हैं वो दिखाई देती, पशु पक्षी कैसे जीवित रह पाते। जैसे कि धरती पर जीवन जीने के लिए हमें जल का आवश्यकता है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, या जल नहीं तो जीवन नहीं, यानी जल अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन भी असंभव है। जल का मुख्य जो स्रोत होता है वो बादल होता है। समुद्र के पानी में बना भाप आकाश में बादलों के रूप में एकत्रित होता है और धरती पर बरसता है। जो समुद्र के पानी होते हैं उनमें से भाप बनता है, वही जाके आकाश में बादल का रूप ले लेती है, वही फिर बारिश के मतलब बरसात के रूप में हमारे धरती पे आती है। और इससे धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं वो प्रसन्न होकर जीवन यापन करते हैं, यानी सुखी से जीवन व्यतीत करते हैं धरती पर। अब हम कविता पढ़ते हैं। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ उमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तब खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। इस पैरा में यानी ये सारे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कौन सागर से जल जो है वो भर कर जाता है ऊपर आकाश में, और कैसे वो फिर उमड़ घुमड़ करके जंग में यानी धरती पर वापस से बरसता। अगर गर्मी में जैसे दिन बहुत गर्म हो जाता है उसमें भी कैसे वो ठंडक पहुंचाता है, यानी गर्मी का मौसम से हम लोग जब परेशान होते हैं तो कौन हमें ठंडक पहुंचाता, अगर न नभ में बादल होता है। यानी अगर आकाश में बादल नहीं होता तो ये सारे जितने भी चीज है जैसे कि सागर से पानी ले जाना, फिर जग उमड़ घुमड़ करके जग में यानी धरती पर पानी बरसाना और गर्मी में हमें राहत देना, ये सब कोई नहीं कर पाता अगर बादल नहीं होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी भी अगर बादल नहीं होते तो हमें कभी भी बिजली भी दिखाई नहीं देती, इतनी चमकती हुई नहीं दिखाई देती, और दुनिया में भी चमक मतलब बहुत अच्छा जो सौंदर्य है वो भी नहीं दिखाई देता अगर जल नहीं होता, आकाश नहीं होता। आकाश में अगर बादल नहीं होते तो उस वजह से हमें दुनिया में भी दमक नहीं दिखाई देती, यानी चमकती हुई नहीं दिखाई देती। अगर बारिश नहीं हो तो झरने भी खाली रह जाते, ना ही बरसते ना ही बहते। अगर न नभ में बादल होते, अगर बादल नहीं होते आकाश में तो हमें ये सारे भी सौंदर्य का जो रूप है वो भी दिखाई नहीं देता। इसका नेक्स्ट जो पैरा है वो हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाठ 12 के जो बाकी बचे कविता के पार्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। मोर न खुश होकर शोर मचाते, मेढक कभी न टराते, प्यासे मरते चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर बादल नभ में नहीं होते यानी आकाश में नहीं होते तो जितने भी मोर है वो भी कैसे शोर नहीं मचाते, खुश होकर शोर नहीं मचाते, ना ही अपने पंख फैलाते। मेढक भी कभी हम लोगों को मेढक की भी आवाज नहीं सुनाई देती, ना ही वो टराते। और जितने भी चिड़िया तोते जितने भी मनुष्य हैं जानवर हैं सभी मर जाते बिना पानी के। सूखी होती नदियां लहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर बादल नहीं होते नभ में तो जितनी भी नदियां हैं नहरें हैं सभी सूख जाती और कहीं भी हमें सुंदर सुंदर जो लहरें हैं वो नहीं दिखाई देती। हम लोग नहाते कहाँ, खाते क्या, पीते कैसे जीवन जीते, ये सब नभ के रहते हुए नभ में जो बादल हैं उन्हीं के द्वारा हो पाता है।
और हम लोग कैसे डुबकी लगा पाते, यानी किसी नदी नहर में डुबकी लगाते, ये भी सिर्फ और सिर्फ बादल की वजह से ही संभव हो पाता है। और ये जो कविता है ये स्वर्ण सहोदर द्वारा लिखा गया है। ये समाप्त है।